जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। राजद आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन इस स्थापना दिवस के अवसर पर तेजस्वी यादव ने कुछ साफ साफ इशारा कर दिया है और तेजस्वी के इशारा से राजद के करीब 38 विधायकों की जो है सांसें थम रही है। कारण है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है 38 ऐसे विधायक हैं जिनके क्षेत्र में राजद हारी है या उनका कैंडिडेट वहां पर हार गया है और वो अपने क्षेत्र में कैंडिडेट को बढ़त नहीं दिला पाए हैं। और ये सब विधायक जो है वो तेजस्वी के रडार पर हैं। आज खुशी का माहौल है क्योंकि स्थापना दिवस है। इस अवसर पर तेजस्वी बहुत नहीं बोल रहे हैं, पार्टी के बारे में, पार्टी की सोच के बारे में बोल रहे हैं। लालू जी भी पार्टी की सोच के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है अंदर खाने से कि चुनाव के हार के बाद समीक्षा हुई थी और उस समीक्षा में ही विधायकों की लिस्ट तैयार कर ली गई थी। वैसे विधायकों की लिस्ट तैयार की गई थी जहां पर राजद या अलायंस की जो पार्टी है वहां पर वो चुनाव हार गए और राजद के विधायकों के क्षेत्र में, उनके विधायक वाले क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में पार्टी वहां हार गई, वो बढ़त नहीं बना पाए। अगर हम बात करें तो उसमें कई जो है लालू के करीबी भी माने जाते हैं, उनका भी जो है लिस्ट में नाम है और कहा जा रहा है कि 2025 में ऐसे विधायकों की टिकट कट सकती है। अगर नहीं कटेगी तो तेजस्वी की मेहरबानी होगी या फिर लालू प्रसाद स्वयं उनको बचाएंगे, तभी वो बच पाएंगे, नहीं तो इन 38 विधायकों का टिकट कटना निश्चित माना जा रहा है। जैसे आप मान के चलिए जहां जहां हार हुई है, औरंगाबाद के सभी विधायक गदगद हैं क्योंकि औरंगाबाद के जो भी क्षेत्र हैं वहां पर उनकी जीत हुई है। औरंगाबाद जो जिला है उस वहाँ 6 विधानसभा है, 3 विधानसभा काराकाट में पड़ता है और 3 विधानसभा औरंगाबाद में पड़ता है। और इन दोनों लोकसभा में और यहाँ के 6 विधायकों ने अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में जीत दिलाई है पार्टी को और वहाँ से जीते हैं राजद अलायंस के लोग। औरंगाबाद में राजद स्वयं वहाँ से अभय कुशवाहा जीते हैं और यहाँ के सभी अपने विधानसभा में वो जीत हासिल किए हैं। उधर राजा राम सिंह जो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे उन्होंने जीत हासिल की। और रोहतास की भी बात करें तो रोहतास में भी जो है वहाँ के विधायकों ने भी शानदार काम किया है, वहाँ भी पार्टी की जीत हुई है, मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई है। आरा में अगर आप चलें तो आरा में भी जीत हुई है। बक्सर में भी राजद के विधायकों ने ठीक किया है, जहानाबाद में भी ठीक हुआ है रिजल्ट। तो इन जगहों पर तो ठीक है, लेकिन आप नवादा चलें, आप जमुई चलें, आप इसके अलावा अगर आप वैशाली चलें, हाजीपुर में चलें, छपरा में चलिए, सारण में, और कई ऐसे लोकसभा जैसे सिवान में चलिए, तो ये तमाम जगहों पर जो है वहाँ पर पार्टी की करारी हार हुई है। जबकि तेजस्वी यादव बीमार रहते हुए आप स्ट्रेचर से चल रहे थे, वो व्हील चेयर पे चल रहे थे, कमर में काफ़ी दर्द थी, बावजूद वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वो कोई भी कसर मेहनत करने में नहीं छोड़े, लेकिन उनके विधायकों ने मेहनत नहीं की और पार्टी को उस विधानसभा में हार हुई, जिसके कल चलते जो है लोकसभा में उनकी करारी हार हुई और मात्र राजद 4 सीट पर ही चुनाव जीत पाया। इसके अलावा बाकी जगहों पर जितने जगह पर लड़ रही थी आरजेडी, वहाँ पर हार झेलनी पड़ी पार्टी को, उनके अलायंस के लोगों को भी हार झेलनी पड़ी। तो ये 38 जो विधायक हैं इनका जो है लिस्ट तैयार कर लिए हैं तेजस्वी, और 2025 में इनका टिकट कट सकता है। तभी नहीं कटेगा जब लालू आशीर्वाद देंगे या कोई उनके साथ नया गणित होगा, तो ये है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पार्टी जीती है वहाँ भी कई प्रयोग तेजस्वी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के कार्ड पर वो देखेंगे कि जेडीयू किस तरीके के उम्मीदवार दे रही है और इनके जो विधायक हैं इनका एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ों को उस समय देखा जाएगा, सर्वे कराया जाएगा, अंदरूनी फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर जो है
टिकट जो है बंटवारा होगा तो कई विधायकों का टिकट कट सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव में। और तेजस्वी हर हाल में 2025 फतह करना चाहते हैं, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करना चाहते हैं। 2024 में चुनाव लड़ रहे थे वो लोकसभा के मजबूती से, लेकिन वो 2025 के मद्देनज़र प्रत्याशी भी उतारे थे और 2025 के मद्देनज़र वो कैंपेनिंग भी कर रहे थे और पूरे बिहार में घूम रहे थे और एक मजबूत लीडर की भूमिका में थे और बड़े भाई की भूमिका में थे बिहार में। तो ये चीज़ें हैं, 2025 में तेजस्वी बड़ा खेल कर सकते हैं और नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर उनकी नज़र बनी रहेगी। वैसे वो चाचा के लिए कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहते हैं या फिर तेजस्वी के साथ जाएंगे। ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।